महामाया देवी कौन है सर? देखिए, दुर्गा जी का एक रूप है। और जैसे आप अगर महाभारत की शुरुआत में जाएंगे, जब कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि उनकी बहन का 8वां पुत्र जो कि कृष्ण होंगे वो कंस का वध करेंगे, तो जब 8वां पुत्र हुए तो उनको तो नंद लाल के पास नंद देव के पास पहुंचा दिया गया था। तो उनको रिप्लेस करके जो एक देवी आई थी, है ना, उनको माया कहा गया था। और वो फिर हवा में जाके कंस पे हंसती है और बोलती, मूर्ख, तू सोचता है तू 8वें पुत्र को मार लेगा। और फिर वो विलीन हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, मतलब विलुप्त नहीं हुई थी, वो गायब हुई थी हवा में। तो वो माया थी, है ना। और इनको महामाया बोला गया है। इनकी अपनी मान्यताएं हैं, इनके पीछे अपनी कहानियाँ। लेकिन एक जो सबसे पुरानी कहानी इन पे मिलती है और अंबिकापुर पे मिलती है, वो ये है कि पहले अंबिकापुर बस तालाब और जंगल होता था। वहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं रहता था। कई सौ हजारों एकड़ों में सिर्फ जंगल और तालाब होता था। तो वहाँ पे एक चंदूराम करके एक मुनि ऋषि, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन तपस्वी थे। तो वो भटक रहे थे और उनको तपस्या के लिए एक जगह चाहिए थी। और उनको एक जगह पे, तो कई बार ऐसा होता है ना विषय कि हम किसी जगह पे जाते हैं और हमको अचानक से कुछ अलग वाइब फील होती है, कुछ एहसास होता है। तो उनको उस जगह पे कुछ अलग एहसास हुआ, महसूस हुआ, और वहाँ बैठे तपस्या करने। वो तपस्या कर रहे थे दुर्गा जी की, देवी माँओं की। तो जब बहुत कई दिन हो गए उनको तपस्या करते करते, तो उनके अंतरात्मा से एक आवाज़ आई जो कि वो सुन पाए। वो आवाज़ ये थी कि देवी की आराधना देवी के सर पे बैठ के नहीं, उनके चरणों पे बैठ के की जाती है। तो उनको समझ में आया कि मैं जहाँ बैठा हूँ और मेरे को इस जगह पे जो वाइब मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे देवी का वास है। और वो गलती से वो जो मतलब महामाया मंदिर की जो मूर्ति है वो स्वयं निकली हुई है ज़मीन से। ऐसी मान्यता है या सही? नहीं, ऐसा सच है। वो ज़मीन से निकली हुई मूर्ति है। तो वो पूरी दफन थी, वो पूरी अंदर थी, उनको नहीं मालूम था, उसके ऊपर बैठ के कर रहे थे। तो ये आवाज़ आई कि सर पे बैठ के नहीं बेटा, चरणों पे बैठ के आराधना की जाती है, तपस्या की जाती है। तो फिर वहाँ खोदना शुरू किया और वहाँ से फिर ये मूर्ति निकली। तो फिर वहाँ क्योंकि ऐसे मूर्ति निकली तो आसपास मंदिर बन गया। जब मंदिर बनता है तो मंदिर की ख्याति आसपास के जगहों पे पहुँचती है। तो एक पुजारी हो गए, आसपास 4 घर बन गए, लोग वहाँ रहने लग गए और ऐसे धीरे धीरे अंबिकापुर बढ़ना चालू हुआ।